आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ और हम हालात पे नज़र रखते रहते हैं, वाक़ात से आपको बाखबर करते हैं। और जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क के हालात में दिल्ली से लेके बिहार और बिहार से लेके जम्मू कश्मीर तक कुछ न कुछ सियासी उथल पुथल जारी है। और उस सियासी उथल पुथल के बीच में क्या निकल के आता है उसका फ़िलहाल तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासी उथल पुथल और सरकारी उथल पुथल के बीच में वज़ीर दाखिला के बाद अब वज़ीर दिफा भी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आज जम्मू पहुँचे। जम्मू पहुँचते ही उन्हें जम्मू कश्मीर के इंतज़ामिया ने उनका इस्तकबाल भी किया और जम्मू में राजनाथ सिंह जो वज़ीर दिफा भी हैं ने यहाँ पे सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत भी की। सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत काफ़ी अहम मानी जाती है, क्योंकि एक तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिल के जमावड़ा कर रखा है। कुछ इनबिल्ट्स हो रही हैं, खबरें लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से हो रही हैं। और इस सारे के बीच में जम्मू कश्मीर के हालात और अमरनाथ यात्रा के मद्देनज़र काफ़ी अहम आज उनका दौरा भी था। और जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई उसमें बड़ा बयान भी राजनाथ सिंह की तरफ से आया है। खबर रसा इदारे खबर कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर से अपस्पा यानी आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाए जाने का अंदिया भी दिया, ताहम शर्त साथ में ये रखी कि हालात ठीक होते ही अपस्पा को हटाया जाएगा। क्या वाकई जम्मू कश्मीर में अब ये हालात ठीक नहीं हैं और क्या हालात के लिए क्या पैरामीटर है ये हम समझना ज़रूरी समझते हैं। और ये भी समझना ज़रूरी है कि हालात कब ठीक हैं, ये कब कहा जा सकता है कि हालात ठीक हैं। अगर जम्मू कश्मीर के हालात और ख़ास तौर पे कश्मीर वैली के हालात को देखा जाए तो पिछले साल यूँ बताया जाता था कि 280 के करीब मिलिटेंट हैं। इस साल बताया जा रहा है कि 20 से 30 के करीब मिलिटेंट हैं। तो क्या ये मिलिटेंसी की प्रेजेंस हालात के ख़राब या अच्छे होने की अक्कासी करती है, या लोगों में जो रुझान है उस रुझान में तब्दीली आई है तो वो हालात की अक्कासी करती है? ये सब कुछ और जम्मू में क्या कहा राजनाथ सिंह ने, ये सीधा जम्मू चलते हैं। मेरे सीनियर साथी विनोद कुमार जम्मू से मुझे ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी। ज़रा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे क्या बताया राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के हवाले से और क्या था ख़ास उनका दौरा जम्मू कश्मीर का? बिल्कुल सनम, उन्होंने जो बेसिक बातें यही की हैं कि जो इलेक्शन है विधानसभा के उनका हवाला देते हुए बताया कि जैसे ही हालात सामान्य होते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और उन्होंने आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का नहीं जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है उनकी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। बाकी उन्होंने पिछले 9 सालों में क्या क्या हुआ है और डिफेंस रिलेटेड, सुरक्षा रिलेटेड क्या क्या उपलब्धियां केंद्र सरकार ने किया उनका जिक्र किया। कैसे पुलवामा हुआ तब वो गृहमंत्री हुआ करते थे उनका भी उन्होंने जिक्र किया। गलवान में कैसे जो जवानों ने अपनी शौर्य गाथा दिखाई और वहां पे चीनी सैनिकों को किस तरीके से खदेड़ा उसका भी जिक्र किया। जैसे सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किया गया उसका भी जिक्र किया। और ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, सरहदें सुरक्षित है। कुल मिलाकर के 9 साल बेमिसाल का जो एक लक्ष्य लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है, ये सारा कंसंट्रेट उसी पर था। और एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की गई, उस रिव्यू मीटिंग का असल मकसद यही था कि आने वाले जिलों में जब 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा हो रही है, अमरनाथ यात्रा सुरक्षित रहे, इसका जिक्र किया। विनोद जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जब हम देखें 5 अगस्त 2019 में तब बताया जाता था कि जैसे हालात ठीक होंगे जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस की जाएगी। ये एक जो था, तब से लेके आज तक हालात का क्या हाल है ये सबके सामने है। स्टेटहुड अभी भी वापस नहीं है। तो ये पैरामीटर्स कुछ बताया जा रहा है सरकारी तौर पे कि हालात जब ठीक होंगे तो तब क्या होगा? पैरामीटर्स क्या होते हैं हालात के, कहीं से कोई अंदाज़ा निकल रहा है? सनम, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है आपका कि क्या तापमान क्या रखा है, पैरामीटर क्या है, ये समझ से बाहर है। आप अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवा सकते हैं, आप पंचायत के इलेक्शन करवा सकते हैं, डीडीसी के इलेक्शन करवा सकते हैं, बीडीसी के इलेक्शन करवा सकते हैं, तब हालात सामान्य हो जाते हैं। आप पार्लियामेंट में कहते हैं 163% की आतंकी गतिविधियों में कमी हो, तब हालात आपके हिसाब से सामान्य होते हैं। जब बात आती है विधानसभा के चुनाव की, तो तब कहीं ना कहीं फिर आप
आंकलन करते हैं कि जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब ये चुनाव करवाए जाएंगे। मुझे वो पैमाना सरकार का समझ में बाहर है कि कौन सा पैमाना रखा है जिससे आंकलन किया जाता है कि हालात कैसे सामान्य होंगे, किन चुनावों में हालात सामान्य हो जाते हैं और किन चुनावों के नाम पर हालात थोड़े से नाफायदे होते हैं। अब विनोद जी, अब मैं जरा एक और सवाल जो है, जो इंटरनेशनल मीडिया को अगर मॉनिटर करते हैं तो खबरें वहाँ से आ रही हैं कि पाकिस्तान और चाइना बिल्डअप कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में। कुछ विजुअल्स भी, कुछ अखबारात ने फ़ोटोज़ भी छापे इंटरनेशनल मीडिया के। क्या राजनाथ सिंह का दौरा उस तनाजुर में हम देखें कि चेतावनी वगैरह कोई पाकिस्तान को दी जाएगी, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अपने पुर्जे बड़े ढीले हैं, तो क्या कुछ? और इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो रशिया का जो मामला है, रशिया जो चूँकि इस टाइम एक बड़ी क्राइसिस से वो भी गुजरा है, तो सारे के बीच में इंपॉर्टेंस कितनी है राजनाथ सिंह के दौरे के जम्मू कश्मीर की? सर देखिए, राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा पहले से भी तय था और वो दौरा इसलिए है कि सभी बड़ी मंत्री, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी रहती है किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। भले ही जम्मू कश्मीर में कम लोकसभा की सीट है, लेकिन हर एक सीट पर कंसंट्रेट किया जा रहा है और बड़े बड़े मंत्री, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी आए, राजनाथ सिंह भी आए हैं, पूरी भी आए थे, वो भी बहुत सारे मंत्री आएंगे, तो ये उससे केंद्रित था। कहीं आपने बात कि चाइना सरहदों पर पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पीओके में जो भारत के प्रति समर्थन लोगों का बढ़ता जा रहा है, वहां पर जो एट्रोसिटी पाकिस्तान की बढ़ती जा रही है, लोगों में रोष पाकिस्तान के प्रति है। वैसे बार बार ये कहा जाता है भारत की तरफ से हम पीओके को वापस लेंगे, हमारा जो अंतिम संकल्प है उसको पूरा करेंगे। इसमें चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पार कॉरिडोर में किया, इकोनॉमिक कॉरिडोर में किया है, तो चाइना को लगता है कि अपनी उस इन्वेस्टमेंट को बचाना है तो हमें पाकिस्तान की सरहदों को मजबूत करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सरहदों को मजबूत करने के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, बंकर बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर भारतीय सेना आर्मी कुछ करती भी है तो वो पाकिस्तान मजबूती से उसका सामना कर सके। ये है। बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। मेरे सीनियर साथी विनोद कुमार जम्मू से। राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा और जम्मू कश्मीर के इस दौरे में अमरनाथ यात्रा, बीजेपी के 9 साल, ये बड़े मुद्दे हैं, इन पे नज़र रखनी है। सिक्योरिटी की जो मीटिंग, रिव्यू मीटिंग थी, उसमें राजनाथ सिंह ने बताया कि आपसपा हटाया जा रहा है, जा सकता है, माफ़ कीजिएगा, जा सकता है, हटाया जाएगा, और ये हटाया तब जाएगा जब हालात ठीक होंगे। हालात, कोई तारीख वगैरह, कोई डेट तो उन्होंने फिक्स नहीं की, लेकिन बीच में मगर की बात रख दी, और ये मगर की बात बहुत बार जम्मू कश्मीर की आवाम सुन चुकी है। जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त के फैसले के साथ ही मगर भी देखने को मिला था, अब ये दूसरा मगर है, और आपसपा के हटाए जाने की डिमांड जो है जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत वक्तों से करती आ रही है, और इस डिमांड की बात आज हेडलाइन तो बन सकती है, लेकिन कब होगा ये नहीं है। लेकिन इसी सारे के बीच में अगर हम जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क या दुनिया के हालात देखें, उस सारे के बीच में इंटरनेशनल मीडिया पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के कश्मीर में बिल्डअप की बात कर रहा है, और ये बिल्डअप की बात जब आ जाती है तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल कुछ मीडिया आउटलेट्स ने यह भी बताया है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें लग रहा है उन्हें कि कोई फॉल्स फ्लैग या कोई ऐसी बात ना हो जाए, ताकि पाकिस्तान की सरकार जो अवाम का प्रेशर है उसको कम करने के लिए इधर की तरफ कोई ऐसा इवेंट ना कर डाले। तो उस हवाले से भी माना जा रहा है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह का दौरा जम्मू कश्मीर है। लेकिन जम्मू कश्मीर के दौरे से, राजनाथ सिंह के दौरे से पहले अमित शाह, उसके बाद राजनाथ सिंह, इन दोनों के दौरे से बीजेपी की लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप में काफ़ी जोश जज्बा दिखाई दे रहा है, और इनका ये भी मानना है कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल, और इस 9 साल बेमिसाल में राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो या दूसरे जितने भी लोग हों, उन सब से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जो पोजीशन है वो और स्ट्रांग होगी। सीधा जम्मू में बीजेपी के बड़े लीडरान ने आज मीडिया से बात की, और इस बात में बीजेपी के अब्दुल गनी कोहली, उसके साथ साथ निर्मल सिंह, दोनों ने मीडिया से बात की। कुछ और लीडरान ने भी बात की, कश्मीर में भी बात की, लेकिन ज़रा जम्मू में अब्दुल गनी कोहली क्या बता रहे हैं, और उसके बाद राजनाथ सिंह को भी निर्मल सिंह को भी दिखाएंगे वो क्या बता रहे हैं। कभी ये जम्मू आए हैं तो ये पार्टी हमारे हेडक्वार्टर में ज़रूर आए हैं,
और उन लोगों से मैक्सिमम लोग तो उनके जाने पहचाने हैं और हर एक को पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मैं हैरान हूँ कि इतना नेता, मैं सच कहता हूँ, आज उतार रहा हूँ, पता नहीं कोई महसूस करे या ना करे, मैं इनका बड़ा फैन हूँ। इन्होंने एक सिस्टम चलाते हैं सेकुलरिज्म का, प्यार मोहब्बत का, और दूसरे अपने पार्टी वर्कर्स का हर एक करता होगा। चुनावों को लेकर कोई बात की गई है? देखिए चुनाव तो हमारी पार्टी तैयार है, अब उसमें भी इनको भी ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या कहता है या क्या नहीं है। बाकी उन्होंने कहा हम भी तैयार हैं, हम इलेक्शन जल्दी कराएंगे जब भी हालात ऐसे हो। राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह को जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पे कश्मीर में अवाम काफ़ी मॉडरेट लिबरल मानती है, और जम्मू कश्मीर में वो जब वज़ीर दाखिला थे तब भी बताया जाता था कि बहुत से उन्होंने पॉजिटिव कदम भी उठाए थे। और आज जम्मू में बीजेपी लीडरशिप भी जब उनसे मिल रही थी तो बड़ा वो एक तरह से जो एटमॉस्फेयर था, बड़ा कंडक्टिव एटमॉस्फेयर था। और जिस तरह आपने सुना, राजनाथ सिंह ने जो पार्टी मीटिंग थी, पार्टी कारकुनान को बताया कि हम भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन ज़रा सुनिएगा, डॉक्टर निर्मल सिंह जम्मू कश्मीर के साबिक़ा नायब वज़ीर आला भी रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उनका क्या कहना था इस सारे मुद्दे पे? सिंह जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और जम्मू कश्मीर के साथ उनका बड़ा आत्मीयता का जो है संबंध रहा है, चाहे वो जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी और आज भी, जब जो है होम मिनिस्टर थे या रक्षा मंत्री हैं, हमेशा यहाँ पर आते रहे हैं। कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ताओं से उनका बैठना हुआ, हार्ट टू हार्ट बात की है। देखिए 2024, 23 और 24 ये जो साल है ये इलेक्शन ईयर है, इसमें लोकसभा के इलेक्शन आएंगे ही, नवंबर में हमारे पंचायत इलेक्शंस क्या ड्यू हो रहे हैं, असेंबली के इलेक्शंस की बात चल रही है और पार्टी जो है उसकी तैयारी में है। तो कुल मिला के अभी हम जो है इलेक्शन मोड में है और पार्टी उसके लिए तैयार है और हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी के साथ उसके लिए लगा हुआ है। इसी प्रकार का जो डॉक्टर निर्मल सिंह, ये इंतखाबात इलेक्शन का एक हिस्सा है, यानी अगले साल चुनाव पार्लियामेंट के, और उससे पहले नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में जो पंचायती इंतखाबात हो रहे हैं उस पर भी इन दौरों के दौरान नज़र रखी जा रही है। लेकिन नज़र NIA भी रख रही है, और NIA हर हफ्ते ना कहें तो हर हफ्ते में 2-3 बार कहीं न कहीं जो अपने छापामारी है वो जारी रखे हुए है। NIA की छापेमारी आज नॉर्थ कश्मीर में भी थी, साउथ कश्मीर में भी थी, पुलवामा में भी छापेमारी की गई, और पुलवामा में भी छापेमारी के दौरान कुछ घरों की तलाशी ली गई। माना जा रहा है कि ये NIA जो है वो टेरर फंडिंग को लेके ये छापेमारी जारी रखी है। और बांडीपोरा में भी NIA की छापामारी के दौरान यही बताया गया कि जो टेरर फंडिंग है उस रिलेटेड है, और कुछ लोगों से पूछताछ की गई, कुछ कागजात वगैरह खंगाले गए, और उसके साथ साथ जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लिया गया, उनसे अब पूछताछ उन गैजेट्स को उस हवाले से देखा जाएगा। ये NIA की छापेमारी। लेकिन हम अब एक और छापेमारी की नहीं बल्कि नज़र की बात करेंगे, और इस नज़र में हमें जो नज़र रखनी है उसमें छापेमारी की ज़रूरत भी है। ये नज़र हमारी ज़रूरी है, ये नज़र आपकी ज़रूरी है, और इस नज़र में आज हम अहद करेंगे। आज का दिन अहद करने का दिन है, यानी कसम खाने का दिन है कि हम मनशियात के ख़िलाफ़ हर महाज पे लड़ेंगे, और हम मनशियात को ख़त्म करने में जितना भी हमसे अपना रोल हो सकेगा वो निभाएंगे। आज मनशियात मुखालिफ आलमी दिन था, और आलमी दिन पर दुनिया भर में तकरीबात हुई, और ये तकरीबात जम्मू कश्मीर में भी हुई। तकरीब बडगाम की, और बडगाम में सिविल सोसाइटी हो, सरकार के इदारे हों, इंतज़ामिया हो, कॉलेज तलबा हो, स्टूडेंट हों या तलबा हो, या ज़िंदगी के शौबे से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे लोग, सबका आज एक प्रोग्राम था, और आज होना भी चाहिए कि हम अपनी नई नस्ल को ज़िंदा दरगोर होते नहीं देख सकते हैं। हमारी नई नस्ल जो है उसके ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक महाज खोला गया है, और ये कोई बाहर का कोई विदेशी नहीं है, यह आपका अपना है, आपके आसपास रहता है, जो आपके बच्चों के लिए बंदूक से ख़तरनाक हथियार लेके खड़ा है। आपका बच्चा कॉलेज जाता है और न जाने कहाँ कौन बदबख्त उसको इस मनशियात के दंदे में लपेट ले। तो साफ जाहिर है मनशियात के ख़िलाफ़ सबको
इकट्ठे होना है और मंशियात के ख़िलाफ़ लड़ना है। अवंतीपोरा की पुलिस की तस्वीर हम दिखाते हैं और अवंतीपोरा की पुलिस ने भी एक रैली निकाली और इस रैली में ज़िंदगी के हर शौबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। वो बच्चे भी थे, वो ख़वातीन भी थी, वो बुज़ुर्ग भी थे, महकमे सोशल वेलफेयर के लोग भी थे। और हमारी पुलिस की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि हम इस मंशियात के ख़िलाफ़ पुलिस के साथ शाना बशाना खड़ा हो जाए। माना कुछ जगहों पे हमें पुलिस के कुछ रोल पे सवाल उठते नज़र आ रहे हैं, लेकिन मंशियात के ख़िलाफ़ हमें सारी जो दूरियां हैं वो दूर रखनी है और फिर हमें इकट्ठा होना है। और पुलिस की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पुलिस भी हमारी है और पुलिस वाले भी हमारे हैं। तो पुलिस वाले जब हमारे हैं तो हमारे लोगों को हमारा ख्याल रखना है। मंशियात के ख़िलाफ़ पुलिस को कहीं पे भी कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। और सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंशियात फरोशों के असासे ज़ब्त करने का सिलसिला शुरू किया है। तो ये ज़रूरी समझ लिए पुलिस को हम बता देते हैं कि इन मंशियात फरोशों ने अपने नाम पे ही असासे जमा नहीं किए हैं। इनके साला, इनका जीजा, इनका बहनोई, इनका बेटा, इनका भतीजा, ये सब मंशियात फरोश के आसपास उनके पास जो एसेट्स हैं उनका भी खाका खुलासा करना है कि उनके पास ये एसेट्स कहाँ से आए और सबकी प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त करना है। और अगर कहीं हो सके तो इन प्रॉपर्टीज़ को नीलाम नहीं करना है, बल्कि इन्हें नज़र-ए-आतिश अगर किया जाएगा ताकि इबरत हो सके। हमारे माशरे में बहुत से बुज़ुर्ग हमारे वो नहीं देख पाते होंगे कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। ज़रा हम हंदवाड़ा की तस्वीर भी दिखाते हैं, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा का इलाका और कुपवाड़ा से इन्फिल्ट्रेशन मंशियात की बहुत होती है। तो कुपवाड़ा की आवाम को ख़बरदार रहना पड़ेगा। आप यूजुअली एक आदत है हम कश्मीरियों को, हम कहते हैं उसका बेटा है मुझे क्या है। ये हंदवाड़ा की तस्वीर है। यूजुअली हमारे यहाँ एक आदत है, कहते हैं मेरे पड़ोसी का है मुझे क्या है। लेकिन याद रखिएगा, ये पड़ोसी के घर की लगी आग आपके घर पे भी पहुँच सकती है। तो ये ख्याल, ये पुलिस को भी ख्याल रखना है। ये ज़िम्मेदारी पुलिस की है, ये ज़िम्मेदारी आपकी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। सबको मिल के मुकाबला करना है और फिर हमें इन मंशियात फरोशों का जहाँ से पता चले, जिस हाल में पता चले, उस हाल में उनका ख़िलाफ़ महाज खड़ा करना और डरना नहीं है। ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन इन मंशियात फरोशों का जो ये जो लोग हैं इनके ख़िलाफ़ खड़ा होना है और हमें मंशियात के ख़िलाफ़ पूरी तरह से कमर कसनी है। ज़रा हंदवाड़ा में भी सुन लीजिएगा क्या कहते थे लोग। ये इंटरनेशनल हम मनाते हैं 26 जून जो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़, हम ये सेलिब्रेट करते हैं हर साल। इसमें हमारा मेन मोटो ये होता है कि हम ये मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, हर एक कॉमन मैन तक ये बात पहुंचे कि भाई ये ड्रग मिनाक्स जो है ये सबसे बड़ी ये एक ज़िल्लत है जो इस वक्त माशरे में दिन दिन देखने को मिल रहा है कि इससे कई नौजवान बच्चे, कई फैमिलियाँ, कई गांव के गांव अब उजड़ रहे हैं। इससे इसका इफ़ेक्ट जो है बहुत इल इफ़ेक्ट है हर चीज़ के ऊपर। तो हमारे जो केमिस्ट हैं, जो हमारे हंदवाड़ा सब्जी, ख़ानदान उजड़ रहे हैं, फैमिलीज़ उजड़ रही हैं, गांव के गांव उजड़ रहे हैं। और मैं श्रीनगर को देखता हूं अक्सर, मुझे लग रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा, बहुत जल्द हो सकता है, अगर हमने आज इस पे रोक नहीं लगाई तो फिर हमारे यहाँ हर दूसरा आदमी मंशियात के दलदल में फंसा होगा। श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल के बाहर पुलिस नज़र रखे, शाम गए, हमने जब वहाँ से कल ही एतवार की शाम को गुज़रे तो हमें बहुत ही दुख भरी दास्तान वहाँ सुनाई दी। अस्पताल के गेट के बाहर ही ज़रा मंशियात फरोश शाम को डेरा या जमावड़ा तो नहीं लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस वहाँ पे एक नाका ज़रूर लगा के रखे और हो सके तो सिविल में लगाए, ताकि वहाँ वो जो ये मंशियात के लोग हैं, वहाँ पे जो मंशियात फरोशों ने अपना धंधा खड़ा कर रखा है, उस पे रोक लगाई जा सके। मैं उन सभी जगहों की निशानदेही करूँगा जहाँ मुझे मालूम पड़ेगा कि यहाँ मंशियात फरोश हैं। तो आज जेवीसी की बारी है। जेवीसी के आसपास के इलाकों में शाम गए मंशियात फरोश होते हैं, मंशियात की लत में मुब्तला नौजवान होते हैं। तो ख्याल रखिएगा मंशियात फरोशों, हमारी टीम हर जगह पे है, जहाँ उनको मौका मिलता है वो आपकी खबर अरबाब इक़दार तक पहुंचा देंगे। और हमें जो भी मालूम हुआ, जिसका भी नाम मालूम हुआ, हम डरेंगे नहीं, हम उसका नाम, उसका फ़ोटो टीवी पे ज़रूर दिखाएंगे ताकि पूरी कौम में वो बदनाम हो जाए, उसका पता चले पूरी कौम को कि ये जालिम है, ये समाज का दुश्मन है। और यही समाज के दुश्मनों के ख़िलाफ़
खित्ते चिनाब में भी रैलीज निकाली गई थी। खित्ते पीर पंचाल की तस्वीर ये मेंढर की तस्वीर है और यहाँ इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी, तुलबा, असातिज़ा, पंच, सरपंच जो भी हैं सब इकट्ठे थे और मंशियात के ख़िलाफ़ महाज खोले कर ये बता रहे थे कि लड़ना है, मंशियात के ख़िलाफ़ लड़ना है। हमारी जो नशा मुक्त पंचायत जो कैंपेन है वो पंचायत लेवल से शुरू होती है, लास्ट माइल से शुरू होती है। हमारी ये कोशिश है कि हम अब तक हमारी कोशिशों के 5 ऐसी पंचायतें जो कम्प्लीटली नशा मुक्त डिक्लेयर हो चुकी हैं। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे करके ये फिगर 312 तक पहुंच जाए। और जो रूरल एरियाज़ में भी, वैसे रूरल एरियाज़ में प्रॉब्लम कम है क्योंकि लोग वहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी और सेहत की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी हम सरपंच साहिबान से, लोकल से, गांव के लोगों से मिलकर एक सर्टिफिकेट ले रहे हैं, एक हल्फनामा ले रहे हैं, एक वहाँ पे एक रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि उनके गांव में ये मंशियात नहीं है, ड्रग अब्यूज़ की प्रॉब्लम नहीं है। सर, जिस तरह पुलिस की तरफ से लगातार मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ पुलिस मुतहरिक, इंतज़ामिया मुतहरिक, हमें भी मुतहरिक होना है। और इस मुतहरिक के हवाले से मैं अपील आपसे है, आपके वालिदैन से अपील है कि अपने बच्चों पे नज़र रखिएगा, ख्याल रखिएगा। आपको तब तक पता ही नहीं चलता है जब तक आपका बच्चा इस दलदल में इन समाज दुश्मन अनासर ने डुबो के रखा होता है और उसकी गर्दन तक उसको दबा के रखा होता है। तो ख्याल आप रखिएगा, लेकिन ज़रा ख्याल सरकार को दिलाने की कोशिश आज अपनी पार्टी ने की। शोपियाँ से लेकर अनंतनाग तक नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए जम्मू कश्मीर अनंतनाग की ये तस्वीर है और अपनी पार्टी ने यहाँ एक मुजाहरा करते हुए वही हाल जताने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो बिजली का बहरान है, जो बिजली की कटौती होती है और बिजली का मीटर लगा है, बिजली की फीस बढ़ाई गई है, उस पे अपनी पार्टी ने जुलूस भी निकाले। अगली तस्वीर हम शोपियाँ की दिखाएंगे और शोपियाँ में भी नारेबाजी की गई। आज की इस नारेबाजी के दौरान मनहास ने यहाँ पे बिजली का बहरान जो है इस वक्त वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक उठाए, उस पर सरकार को होश के नाखून लेने की बात की। ये अपनी पार्टी की बात, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है। जहाँ बिजली के बहरान से हम दो चार हैं, वहाँ तालीम का बहरान तो कभी था, लेकिन वो कहीं न कहीं पटरी पे आ चुका है। और आज खुशी का मुकाम हमारे लिए श्रीनगर के नवा कदल जो वुमेंस कॉलेज है उसने दिया है। श्रीनगर का नवा कदल वुमेंस कॉलेज अब नैक ग्रेडिंग में A++ की कैटेगरी में शामिल हो चुका है। कल शाम को जारी आदाद शुमार के बाद नवा कदल कॉलेज की तुलबा, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की टीचिंग, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के हर मेंबर का जो रोल रहा है उसको बाज़ाब्ता तौर पे एक्नॉलेज किया गया और उनकी मेहनत को रंग लाया गया। AA कैटेगरी जो मिली है नैक की, ये 5 सालों के लिए है और अगले 5 साल जम्मू कश्मीर का वुमेंस कॉलेज नवा कदल का हमारी कौम का, हमारे बच्चों का सर फ़ख्र से बुलंद करते हुए ये दावा करेगा कि हम भी हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारे पूरी वैली के लिए, J&K में ये पहला कॉलेज है जिसने A+ का ग्रेड लाया है। नैक एग्रीडेशन में A+ आया है यूटी में जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें से। तो इस प्रोसेस में सालों लगते हैं। ये अब 5 साल तक हमारे पास रहेगा A+, अभी 5 साल तक हमारे पास रहेगा और इस प्रोसेस में हमें काफ़ी साल लगे। इस प्रोसेस में इसमें SSR वगैरह सबमिट करना होता है पहले और उसके बाद इसका क्वांटिटेटिव में 70% होता है और फिर क्वालिटेटिव में इसका 30% होता है। तो नैक टीम का विज़िट हमारे कॉलेज में 13-14 जून को था। अल्हम्दुलिल्लाह सारा ठीक हो गया और उसके बाद क्वांटिटेटिव में भी आगे, क्वालिटेटिव में भी आगे श्रीनगर के नवा कदल का वुमेंस कॉलेज। और ये फ़ख्र से हम कह सकते हैं कि हमारी कौम जो है ये ज़िंदा कौम है, पाइंदा कौम है और इसको सही मंजिल तक ले जाने के लिए हमारे असातिज़ा का बेहतर रोल भी है। लेकिन ईद आ रही है और इस ईद के हवाले से तैयारियां हैं। बाज़ारों में वो रौनक नहीं है, न जाने कौन सी नज़र लगी है। वो रौनक जो हुआ करती थी, वो चहल पहल जो ईद से 1 हफ़्ता पहले हुआ करती थी, वो है नहीं और अक्सर लोगों की जेबें खाली हैं। लेकिन वही मामला जो है श्रीनगर की ईदगाह में भी देखने को मिलता था। पहले सड़क किनारे बड़ा रश हुआ करता था, ईदगाह की तो भी बरबार होती थी और यहाँ जो भेड़ जो ईद के दिन के लिए कुर्बान किए जाते हैं उनके लिए गाँव देहात दूर दराज के इलाकों से आए लोग अपनी भेड़ें ला के यहाँ पे ख़रीदार तक पहुँचाते
पाते थे। लेकिन अब ज़माने में तरक्की तो हुई, लेकिन इस सारे मामले में जेब ने तरक्की की इजाज़त नहीं दे रखी है और लोग काफ़ी परेशान तो नहीं हैं, लेकिन इस हवाले से परेशान ज़रूर हैं कि अब की बार ईद कैसे गुजरेगी। यूजुअली कहते हैं कि ईद पे गरीब ज़्यादा परेशान होता है, और वाकई में जो दूर दराज के इलाकों से यहाँ लोग आए हुए हैं वो अपना मवेशी लेके आए हैं, लेकिन ख़रीदार कम होने की वजह से परेशान हैं। सुनिएगा। बेसिकली राजस्थान श्रीगंगानगर से बिलोंग करता हूँ। कश्मीर में हम ईद के उपलक्ष्य में सेल करने के लिए, और पिछले काफ़ी दिनों से मैं इधर ही हूँ। और यहाँ जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, अब पिछले 2-3 दिन से अच्छी खरीदारी हो रही है। हाँ, ऑलमोस्ट हमने 150 के अराउंड रेट सर आज तो 33 से लेके 400 तक। मेरा नाम मोहन कुमार है और हम यहाँ अपने मेंढे बेचने के लिए आए हैं ईद के ऊपर कुर्बानी के लिए। सर अभी तो मंदा चल रहा है। हाँ, आ रहे हैं लोग, ले भी रहे हैं, लेकिन दाम कम है। हाँ सर, दिक्कतें आ रही है, रेट फिक्स नहीं है, इसलिए लोग अपना मनमाना रेट लगा रहे हैं। ये राजस्थान से आए हुए हैं मेंढे लेके, बेड़े लेके, और यहाँ श्रीनगर में कश्मीर वैली में ईद पे इनकी अच्छी खासी ख़रीदारी हुआ करती थी। अब की बार कुछ नाउमीदी सी इनको नज़र आ रही है, ख़ास वो ख़रीदारी नहीं है, और ईद का जो रश होता था, जो इन दिनों अपने जोबन पे होता था, आजकल बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये बाहर से आए हुए थे, लेकिन चलते चलते आपको मौसम का हाल तो बताया, आप जानते हैं। लेकिन जम्मू श्रीनगर हाईवे आज ट्रैफिक के लिए सुबह सुबह बंद रही, और बाद दोपहर जब खोला गया तो बड़ा रश था। आज रात को जो ज़ोर की बारिश हुई उसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पे कुछ इलाकों में पस्सियाँ गिराई थी, और उस वजह से सुबह सुबह ट्रैफिक बंद रहा। लेकिन जब बाद में खोला गया तो फिर हालत थी। और ये तस्वीर मुगल रोड की है। मुगल रोड को साफ शफाफ किया जा रहा है, वहाँ पे जो हालात है उसको ठीक किए जा रहे हैं, क्योंकि यात्रा के साथ ही जो ट्रक्स वगैरह हैं, खाली ट्रक्स हैं और जो खाली टैंकर्स वगैरह हैं, उनको डिविजनल इंतज़ामिया ने मुगल रोड से चलने की हिदायत दी है, और जम्मू श्रीनगर हाईवे को यात्री उसके साथ साथ दूसरे ट्रांसपोर्ट के लिए रखा है, ताकि वो जो हाईवे पे वो जैम वगैरह वो कम हो सके। तो इस मुगल रोड का पे काम जारी है, शदमत से जारी है, और परसों से जो यात्रा शुरू होगी वो जम्मू श्रीनगर हाईवे से होगी। खाली टैंकर्स और ट्रक्स वगैरह जो हैं वो मुगल रोड से चलेंगे। तो ये हमारा आज का था दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।